कौन सी चीज है जिसे खाने से प्रेगनेंसी में बेबी का कलर फेयर होता है? क्या केसर वाला दूध या कोकोनट वाटर सच में काम करता है? देखिए, हम बेबी के जीन्स तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज है जो हमारे हाथ में है जिससे कॉम्प्लेक्शन हम बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं, और वो है मेलानिन। हाय, मैं हूं डॉक्टर सारिका वर्मा, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने से बेबी का कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उससे कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है। तो दो चीजें हैं जो बेबी का कॉम्प्लेक्शन डिसाइड करती हैं। सबसे पहला है जीन्स, जो पेरेंट से बच्चों में जाते हैं, और दूसरा है मेलानिन। ये एक तरह का नेचुरल पिगमेंट है जो बॉडी में होता है, जो हमारे स्किन, हेयर और आईज का कलर डिसाइड करता है। अब अगर मेलानिन पिगमेंट बॉडी में ज्यादा है तो हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा, और अगर मेलानिन पिगमेंट बॉडी में कम है तो कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा। मेलानिन पिगमेंट का बॉडी में काम होता है कि ये हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है। तो डार्कर स्किन कोई वीक या गंदी दिखने वाली स्किन नहीं है, बल्कि ये वो स्किन है जो नेचुरली प्रोटेक्टेड है, क्योंकि डार्कर स्किन में मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है। बट इंडियंस को मोस्टली डार्क स्किन पसंद नहीं आती है, और वो कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे फेयर दिखें। तो हम जीन्स तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशन से मेलानिन के प्रोडक्शन को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, जो इनडायरेक्टली फेयर कॉम्प्लेक्शन को सपोर्ट करता है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे खाने से प्रेगनेंसी में बच्चे का कलर फेयर होता है, यानी कि मेलानिन पिगमेंट उसमें नेचुरली कम होता है? इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं विटामिन सी, यानी येलो फ्रूट्स। विटामिन सी हेल्प करता है कोलेजन के प्रोडक्शन में और स्किन सेल्स को हेल्दी बनाता है। विटामिन सी से स्किन में ग्लो आता है, और इसके लिए आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही ये चीजें खाना स्टार्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट में आते हैं ऑरेंजेस, कीवी, लेमन, आंवला और गुआवा। नंबर सेकंड है फूड्स विच आर रिच इन ग्लूटाथोइन। ग्लूटाथोइन एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्राइटनेस और हेल्दी स्किन को सपोर्ट करता है। ये आपको इजीली मिलता है एवोकाडो, स्पिनच, टोमेटो, वाटरमेलन, ब्रोकली जैसे फ्रूट में। ये एंटीऑक्सीडेंट स्किन को हेल्दी करता है और स्ट्रेस को कम करता है। नंबर थर्ड है हेल्दी फैट्स। ये स्किन बैरियर और ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो हर प्रेग्नेंट वुमेन को जरूर खानी चाहिए। इससे बेबी का ब्रेन बहुत ज्यादा शार्प होता है। इसमें आते हैं आलमंड्स, वॉलनट्स, सीड्स और घी। नंबर फोर्थ है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप पानी के साथ साथ कोकोनट वाटर रेगुलर बेसिस पे लीजिए। कोकोनट वाटर फेयर तो नहीं करेगा, लेकिन हाइड्रेशन बहुत हद तक मेंटेन करता है। तो अब इन चीजों को कब से खाना स्टार्ट करना है? तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग के एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले से इन चीजों को खाना स्टार्ट कर दें टिल योर डिलीवरी। और अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो जैसे ही आप अपनी प्रेगनेंसी डिस्कवर करते हैं, आप इन चीजों को अपने डाइट में खाना स्टार्ट कर दें। प्रेग्नेंट वुमेन्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि पहले 3 महीने हेल्दी न्यूट्रिशन और विटामिन सी रिच फूड्स लेने चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो कि बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट का मेन फेज है, इसमें आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना और प्रोटीन रिच डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप अपनी हर मील में एक ना एक प्रोटीन का सोर्स जरूर ऐड करें। और थर्ड ट्राइमेस्टर में बैलेंस डाइट लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आपको ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी के साथ साथ बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आपको हेल्दी मील के साथ साथ बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि क्या खाने से प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी का कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है, यानी कि मेलानिन प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ सकता है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आते हैं शुगरी फूड। जितने भी आपके बेकरी के आइटम होते हैं, जैसे कि केक, पेस्ट्रीज, चिप्स, ये सारी चीजें। नंबर सेकंड पे आता है जंक। आई नो प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज्यादा उल्टा सुल्टा खाने की क्रेविंग होती है, बट इस क्रेविंग को हेल्दी न्यूट्रिशियस मील में कन्वर्ट करें और होममेड फूड ही खाएं। थर्ड है अल्कोहल, और फोर्थ है स्मोकिंग। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब आप प्रेग्नेंट हो। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जैसी हैबिट्स ना सिर्फ आपके बेबी के कॉम्प्लेक्शन को, बल्कि आपके बेबी के मेंटल डेवलपमेंट को भी हैम्पर करती हैं।
लास्टली है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। कुछ फीमेल्स को आयरन, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन बी 12 या हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिस वजह से भी बेबी का कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है। तो प्लीज फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही ब्लड टेस्ट करवाएं और अपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पे काम करें। प्रेगनेंसी के टाइम पे केसर वाला दूध पीने से बच्चा गोरा पैदा होता है, ये एक सबसे फेमस मिथ है। इस चीज का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। केसर आपके मूड और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये आपको स्ट्रेस फ्री रखता है, लेकिन इसका जेनेटिक कॉम्प्लेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। देखिए, एक हेल्दी बेबी एक्टिव और इंटेलिजेंट होता है, उसका कॉम्प्लेक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आपका बेबी गोरा है लेकिन वो हेल्दी नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है या वो एक्टिव नहीं है, तो उसके गोरे होने का कोई फायदा नहीं है। इस चीज को आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। प्रेगनेंसी ऐसा डेलिकेट टाइम होता है जिस टाइम पे लोग बहुत सारे मिथ्स को फॉलो करने लग जाते हैं ब्लाइंडली, बट बीइंग एजुकेटेड आप एक बार उसका साइंटिफिक रिसर्च देखिए, साइंटिफिक प्रूफ देखिए और उसके बाद ही किसी मिथ को ब्लाइंडली फॉलो करिए। प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।